ठीक है सर। इसी बीच एक हमने डेटा दिखाया था कुछ देर पहले जहां पर ये था कि दिसंबर के महीने में किस तरीके का निवेश आया है इक्विटी फंड्स में। फ्लेक्सी कैप में बहुत ज्यादा निवेश आया था, हालांकि थीमेटिक और सेक्टोरल फंड से निवेशक थोड़े नाराज दिखे थे। सर ने कहा था कि आउटफ्लो हुआ, उनमें से पैसे निकाले गए हैं, प्रॉफिट बुकिंग हुई है अगर सेक्टोरल और थीमेटिक फंड्स की बात करें। अगर मैं उसी से जुड़ा एक सवाल पूछूं सर, अब आगे किस तरीके से सेक्टोरल और थीमेटिक फंड्स को देखें आने वाले साल में 2026 में? क्या अभी भी इन फंड्स में जोखिम ज्यादा है, पैसा लगाएं निवेशक या फिर नहीं लगाएं? हाँ दिव्या जी, देखिए एक चीज इंपॉर्टेंट है, जो भी इन्वेस्टर्स पैसा जब इन्वेस्ट करता है ना, वो मेजोरिटी ऑफ इन्वेस्टर जो खुद से इन्वेस्ट करते हैं वो रिटर्न को चेज करते हैं। तो अगर वो देखते हैं पिछले साल जिसने अच्छा रिटर्न दिया हमें वहां पैसा इन्वेस्ट कर देना चाहिए, बट वो बहुत ही गलत तरीका है इन्वेस्टमेंट का। अगर आपको कभी भी पैसा इन्वेस्ट करना है तो आपको एक चीज देखनी है कि आपका टाइम फ्रेम क्या है। अगर आपका टाइम फ्रेम 5 साल से ऊपर है तो आप मिड कैप में जा सकते हैं। आपका टाइम फ्रेम 8 साल से ऊपर है तो आप थीमेटिक फंड्स में या सेक्टोरियल फंड्स में जा सकते हैं या स्मॉल कैप में जा सकते हैं। हर सेक्टर्स की कुछ साइकिल्स होते हैं। जैसे हमने देखा पिछले 3 साल जो थे उसमें से 2 साल बहुत ही अच्छे रहे डिफेंस के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, पर पिछले 1 साल से इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिफेंस के फंड्स में काफी उथल पुथल है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिटर्न्स वो डिलीवर नहीं कर रहे हैं। तो जब भी सेक्टोरियल फंड्स में जाना है तो वो बहुत ही इनिशियल स्टेज में सेक्टोरियल कैटेगरीज में पैसा इन्वेस्ट होना चाहिए, जब वो सेक्टर्स पर्टिकुलरली मूव करना शुरू कर दें। लेकिन मुझे लगता है अगर आपका रिस्क एपेटाइट हाई है तो ही आप अपने सेक्टोरियल कैटेगरी में जाइए, और सेक्टोरियल को बड़ा चूजी होना पड़ता है आने वाले टाइम में। जैसे पिछला 1 साल आईटी कंपनीज के लिए अच्छा नहीं रहा है, तो जितने भी आईटी रिलेटेड सेक्टोरियल फंड है उन्होंने बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया है। जहां तक बात आती है आने वाले टाइम के अंदर, तो मुझे लगता है आने वाले 2 से 3 साल मार्केट्स के लिए अच्छे इसलिए रह सकते हैं क्योंकि पिछला 1 साल और ये जो करंट साल है अभी तक तो वॉलेटाइल ही दिख रहा है हमें भी। तो अगर ये 2 साल वॉलेटाइल होते हैं तो डेटा नंबर ये कहता है कि आने वाले 2 से 3 साल जो होते हैं फिर वो इक्विटी मार्केट्स के लिए बहुत ही बेहतरीन होते हैं। सेक्टोरियल फंड्स में स्पेसिफिक सेक्टर्स को पिक करना जरूरी है, जैसे कि इस समय पे जो लग रहा है कि बहुत अच्छे सेक्टर्स हो सकते हैं वो कंजप्शन सेक्टर्स बहुत अच्छा लग रहा है आने वाले टाइम में। ऑटोमोबाइल सेक्टर्स लग रहा है आने वाले टाइम में काफी अच्छा चल सकता है। मेरा पर्सनल में मुझे ये 2 सेक्टर्स हैं जो लग रहे हैं, और स्पेसिफिकली एक लास्ट और वो बताना चाहूंगा जो कि मेटल्स लग रहा है कि आगे चल के अच्छा चल सकते हैं। तो इन 3 सेक्टर्स में भी जब तक आप अपनी डीप स्टडी नहीं करेंगे, आपको रिस्क फैक्टर जब तक नहीं समझ आएंगे तब तक इनके अंदर आप ना जाए तो बेहतर है। लेकिन रिस्क एपेटाइट कंसीडर करते हुए भी इन्वेस्टमेंट करना सबसे इंपॉर्टेंट है, आंख बंद करके किसी भी चीज में आगे। कंजम्पशन, ऑटो और मेटल थीम के जो और सेक्टर्स की जो आपकी फंड्स है उसमें आप एक तरह से 1 साल के नज़रिए से अगर देखा जाए तो उसमें यहाँ पर अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिख सकता है सर की यहाँ पर निकल कर आती है। सर इस साल अगर देखें तो शुरुआत में ही मतलब एक दोबारा एक तरह से जियो पॉलिटिकल टेंशंस बढ़ गई हैं, मतलब टर्म की ओर से 500% टैरिफ वाला जो ऐलान किया गया उसके बाद दोबारा भी यहाँ पर 25-50% का यहाँ पर टैरिफ की ऐलान किए गए हैं अलग अलग कंट्रीज़ के ऊपर। सर उसको कैसे देखते हुए, और इस रोशनी में अगर देखा जाए तो स्मॉल कैप और मिड कैप फंड जो हैं वो यहाँ पर कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों फंड जो हैं खास तौर पे स्मॉल कैप फंड पिछले साल इन्हीं जियो पॉलिटिकल टेंशन की वजह से ज़्यादा वॉलेटाइल हुए थे, ज़्यादा गिरावट देखने को मिली थी इनमें। तो अभिषेक जी, मुझे बिल्कुल यही लगता है जैसा पिछला साल रहा है स्मॉल कैप के लिए अगला 1 साल भी वैसा ही रह सकता है। अगर ये जियो पॉलिटिकल टेंशन ठीक नहीं होती हैं, ये टैरिफ वॉर जब तक नहीं खत्म होती है तब तक ये सिचुएशन जरूर ऐसे रहने वाली है। हमेशा मार्केट्स में जो होती है वो रिटर्न्स हमेशा फ्यूचर्स को कंसीडर करके चलती है। मार्केट हमेशा फ्यूचर्स में चलती है। जैसे आज अगर मार्केट्स में करेक्शन है तो मार्केट ने पहले एंटिसिपेट कर लिया है कि अगले 3 महीने या 6 महीने मार्केट्स में रिटर्न्स नहीं आने वाले, तो वो फॉरवर्ड लुकिंग होती है हमेशा मार्केट। तो ऐसा नहीं होगा कि आज पर सिचुएशन है तो आज मार्केट करेक्ट होगी। मार्केट में हमेशा देखेंगे जो इवेंट फ्यूचर में होने वाले हैं वो पहले ही डिस्काउंट हो जाते हैं। तो मुझे लगता है स्मॉल कैप और मिड कैप सब एक्यूमुलेशंस के नजरिए से अच्छे साल हो सकते हैं अगला 1 से 1.5 साल, लेकिन ग्रोथ के नजरिए से शायद बहुत अच्छे साल नहीं रहने वाले।